अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बेसिक उर्दू क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम लेसन नंबर 10 सबक नंबर 10 पढ़ेंगे और इसमें हम छोटी ए, बड़ी ए और हमज़े का कहाँ इस्तेमाल होगा ये हम आपको सिखाएंगे। आइए। सबक नंबर 10। बच्चों, हम करीब करीब सभी हुर्फ़ों को मिलाना सीख चुके हैं। अब ये देखिए, ये छोटी ये आप पढ़ चुके हैं, बड़ी ये भी आप पढ़ चुके हैं, और ये आपको हमने नहीं सिखाया था, ये एन की तरह बनता है, इसे हमज़ा कहते हैं। आज हम इन्हीं के साथ इन्हीं हुर्फ़ों को मिलाएंगे आपस में और मिलाकर एक नया लफ्ज़ लिखेंगे। देखिए, ये आप जानते हैं ये छोटी ये है। अब देखिए, जैसे ये हमने काफ लिखा, काफ के साथ हम छोटी ये का इस्तेमाल करेंगे तो ये लिखा जाएगा काफ ये ज़ेर की। थोड़ा सा ये भी देखिए कि जो हम आगे बढ़ते हैं तो ज़बर और पेश का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है और ये सेंस ऐसी पढ़नी पड़ती है। तो आज हम कहीं लगाएंगे ज़बर ज़ेर और कहीं नहीं भी लगाएंगे। देखिए, ये सीन है, इतना आप पढ़ चुके हैं। सीन के नीचे लगा देते हैं सीन ये ज़ेर सी। इसी तरीके से आप जानते हैं कि नून की शक्ल बदल जाती है जब ये के साथ मिलता है, तो ये नून ये ज़ेर नी पढ़ा जाएगा। इसी तरह पे की शक्ल भी तब्दील हो जाएगी और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं तो ये पी पढ़ा जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसे लिखेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बी पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हम जीम के साथ लिखते हैं तो देखिए, जीम यहाँ तक आया और उसके साथ हमने ये का इस्तेमाल किया, इसे मिलाया तो ये जी हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसे चे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये ची पढ़ा जाएगा। लेकिन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दाल शुरू में लिखा जाता है, ये देखिए, और इसके साथ ये मिलाया जाता है तो ये दी जो है इसका जो है अपने जगह रहेगा, ये भी और दाल भी, इसमें कोई शक्ल तब्दील नहीं होगी और दी पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से रे के साथ हम ये का इस्तेमाल करेंगे, इसे मिलाएंगे तो ये जी पढ़ा जाएगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ज़बर और ज़ेर और पेश का हम इस्तेमाल कम करेंगे। अब इसके अलावा हम इसी के साथ बताते हैं आपको, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये ते है, इसके साथ हम अलिफ को जमा करते हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ते और अलिफ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ता बन जाता है, और जब हम इसके साथ छोटी ये के साथ ऊपर हमज़ा लगा देते हैं तो ये पढ़ा जाएगा ताई। इसी तरीके से अब आप देखिए, इतना हमने नून बनाया और नून के साथ हमने अलिफ को मिलाया और इसके साथ हमने ये के ऊपर हमज़े का इस्तेमाल किया तो ये बन गया नाई। ऐसे ही हमने ये तो बनाया इस पर तो ये टा हो गया, हम पढ़ा चुके हैं। और इसके ऊपर अगर हमने ये हमज़े का इस्तेमाल किया ये के ऊपर तो ये देख पढ़ा जाएगा टाई।
इसी तरह अब एक और देखिए आप, ये पे के साथ हमने अलिफ को मिलाया और ये के साथ हमने हमजे का इस्तेमाल किया तो ये पढ़ा गया पाई। बच्चों आप ये भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये ख था और ये इसके साथ हमने अलिफ को मिला दिया ख, और हमजे के साथ ये के साथ हमजा हमने इस्तेमाल किया तो ये पढ़ा जाएगा खाई। इसी तरीके से हम बता चुके हैं कि जब हम गाफ लिखते हैं तो गाफ की शक्ल बदल जाती है अलिफ के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये लिखा जाता है गाफ, और ये गाई पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से एक और देखिए, जैसे काफ भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं काफ के अलिफ के साथ। देखिए हमजा का इस्तेमाल होगा काई। उर्दू के अंदर जो ये हुर्फ बनते हैं तो एक के अंदर एक जब मिलता है तो उसकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं, तो इस पर गौर करने का वो है, आपको अपने जहन में बिठाना है कि हमें किस तरीके से लिखना है। लेकिन हमने एक बात बताई अभी आपको, ये रे है, रे की शक्ल शुरू में जब हम लिखेंगे तो ऐसी ही रहेगी। रे के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे तो तब भी कोई शक्ल नहीं तब्दील होगी, अलिफ भी ऐसा ही रहेगा जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, और ये भी ऐसी रहेगी जैसे हमने आपको बताया था। हमजे का इस्तेमाल किया तो ये पढ़ा जाएगा राई। बच्चों इतना आप सीख चुके हैं, अब हम बड़ी ए का इस्तेमाल और आपको सिखा देते हैं। हम इसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये अलिफ है, और इसे भी हम अच्छी तरह जानते हैं, इसे हम मद ज़बर कहते हैं। ये मद ज़बर जो है जब हमने अलिफ के ऊपर लगाया तो ये आ बोला जाएगा, लेकिन इसी के साथ हम इस बड़ी ए को मिला देते हैं और इसके ऊपर हम हमजे का इस्तेमाल करते हैं तो ये पढ़ा जाएगा आए। अब देखिए, जैसे ये जीम बनाया हमने और जीम के साथ हमने अलिफ को मिलाया, हमजे का इस्तेमाल किया ये के साथ तो ये पढ़ा जाएगा जाए। इसी तरीके से हमने चे बनाया, चे आप जानते हैं कि उसके नीचे 3 नुक्ते हुए, इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, इतना ही लिखा जाता है। अलिफ के साथ मिलाया और ये के साथ हमने हमजे का इस्तेमाल किया तो ये पढ़ा जाएगा चाय। अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं पे के साथ तो हम बे की तरह जैसे मिलाते हैं, इसी तरीके से ये चलिए हमने पे बनाया, 2 नुक्ते और 1 नुक्ता पे, और ये का इस्तेमाल और इस पे ए, पाए। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। इसी तरह हम ख का इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया ख, और इसके साथ हमने अलिफ को मिलाया और हमजे ये के साथ हमने हमजे का इस्तेमाल किया, ये पढ़ा गया खाए। आपको अभी हमने बताया था जैसे गाफ के साथ हमने अलिफ को इस्तेमाल किया और ये हमने हमजे का इस्तेमाल किया था तो ये पढ़ा जाएगा गाय। लेकिन हम इसी को अगर हम रे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमने बताया था रे के साथ अलिफ अलग लिखा जाएगा, और इसी को हम ये बनाते हैं और इसके ऊपर हम हमजे का इस्तेमाल करते हैं तो ये पढ़ा जाएगा राय। बच्चों आज के लिए इतना ही है। कल हम आपको बताएंगे कि नून का इस्तेमाल जब हम पहले पढ़ते हैं, जैसे हम लिखेंगे सांप, आँख, आँख, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, और जो नाक से लफ्ज़ निकलते हैं जैसे माँ, हाँ, कहाँ, वहाँ, तो ये नून गुन्ना का जहाँ इस्तेमाल होगा और नून का पहले जहाँ इस्तेमाल होगा, कल हम वो सिखाएंगे। आज आप इतना ही याद कीजिए। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। ये है पढ़ा जाएगा की, और इसे देखिए सी, नी,
पी बी जी ची दी री। एक बार और इसना पढ़िए मेरे साथ, पहले पढ़िएगा। की सी नी पी बी जी ची दी री। अब ये मैंने आपको बताया हमजे के साथ ये और ये मिलाए हैं मैंने और फूको, इन्हें पढ़िएगा आप। ताई नाई टाई पाई खाई गाई काई राई। एक बार और देखिए। ताई नाई टाई पाई खाई गाई काई राई। अब आते हैं ये के साथ जो हमने इस्तेमाल किया है हमजे का। आए जाए चाय पाए खाए गाए राय। एक बार और मेरे साथ पढ़िएगा। आए जाए चाय पाए खाए गाए राय। आज के लिए इतना ही है बच्चों सभा। और हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।